गांव के किनारे एक घना जंगल था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात को रोती है और जो भी उसकी आवाज़ सुन ले वो कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाता। पर गांव के लड़के अक्सर हिम्मत दिखाने के लिए वहां जाते थे, लेकिन कोई भी वापस लौटकर अपने घर नहीं आ पाता था। पर एक दिन 14 साल का एक सीधा साधा लड़का रवि, जो अनाथ था, अपने झोपड़ी जैसे घर से खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वह जंगल में गुम हो गया। अचानक उसे एक लड़की की सिसकियां सुनाई दी। डरते हुए भी वो आवाज की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के पीछे एक खूबसूरत लेकिन गहरी आंखों वाली लड़की बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई राखी का धागा था। रवि ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी बहन बनना चाहती हूँ। तभी रवि चौंक गया और बोला, तुम चुड़ैल तो नहीं हो ना? लड़की की आंखें नम थी। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं किसी को मारती नहीं। मैं सिर्फ एक भाई चाहती हूँ जो हर रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाए। यही सपना है मेरा। तभी रवि को दया आ गई। रवि को यकीन नहीं हुआ कि चुड़ैल बहन बनना चाहती है, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा दया थी। वो बोला, ठीक है दीदी, मैं तुम्हारा भाई बनता हूँ। चुड़ैल की आंखों में खुशी छलक आई। उसने वही टूटा हुआ राखी का धागा निकाला और रवि की कलाई पर बांध दिया और बोली, अब से तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन एक वादा करोगे? तभी रवि बोला, क्या? पूछो। तभी चुड़ैल बोली, हर रक्षाबंधन पर मेरे पास आओगे, चाहे कोई कुछ भी बोले? तभी रवि ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। उसी समय हवा में कुछ बदला। पेड़ों की सरसराहट शांत हो गई। चुड़ैल के चेहरे पर हल्की सी रोशनी फैलाई। चुड़ैल बोली, अब जाओ, सूरज निकलने से पहले गांव पहुंच जाओ। तभी रवि जंगल से बाहर आ गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वह जंगल से जिंदा लौट आया। अब रवि हर रक्षाबंधन को वह चुपचाप जंगल के उसी स्थान पर जाता जहां उसकी चुड़ैल बहन राखी बांधती और वो मिठाई लाता। वक्त बीतता गया, रवि बड़ा होता गया, पर रक्षाबंधन पर उसकी एक चुड़ैल बहन थी जो उसे दिल से चाहती थी। लेकिन गांव के लोगों को रवि की ये आदत अजीब लगने लगी। हर रक्षाबंधन को वो अचानक गायब हो जाता और किसी से कुछ कहता भी नहीं था। एक दिन गांव के तांत्रिक ने उसे देख लिया कि वो जंगल की ओर मिठाई और राखी लेकर जा रहा है। तभी तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, वो चुड़ैल से मिलने जाता है, इसलिए वो जिंदा बचा है, क्योंकि रवि चुड़ैल की जादू के असर में है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डरे, कुछ लोगों ने उसे रोकने की ठानी। अगले साल रक्षाबंधन के एक दिन पहले रवि को घर में बंद कर दिया गया। लोगों ने कहा, अगर तू गया तो चुड़ैल पूरे गांव को खा जाएगी। रवि रात भर रोता रहा। सुबह होते ही जैसे ही पहरा कम हुआ, वह चुपचाप खिड़की से निकल भागा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। चुड़ैल बहन पहले से ही रवि का इंतजार कर रही थी। तभी चुड़ैल बोली, मैं जानती थी तू आएगा, तू सच्चा भाई है मेरा। राखी बांधते ही जंगल में तेज रोशनी हुई और चुड़ैल का रूप बदलने लगा। जैसे ही राखी बांधी, चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। उसकी आंखें की पीड़ा जैसे खत्म हो रही हो। रवि घबरा गया और बोला, क्या हो रहा है दीदी? तभी चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, तूने जो 7 राखियां सच्चे दिल से बनवाई है, उससे मेरा श्राप खत्म हो गया। मुझे यह श्राप एक ऋषि मुनि ने दिया था कि जब तक कोई सच्चा भाई नहीं मिलेगा, मैं चुड़ैल बनी रहूंगी। तभी रवि की आंखों में आंसू आ गए। चुड़ैल बोली, अब मैं मुक्त हूँ भाई, लेकिन एक आखिरी बार मुझसे तू राखी बनवा ले, ताकि मैं इंसानी रूप में जन्म ले सकूं। तभी रवि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चुड़ैल ने उससे राखी बांध दिया। तभी वो चुड़ैल धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी और एक रोशनी की लकीर बनकर आसमान में खोने लगी और जाते जाते बोली, रवि, मैं फिर आऊंगी इंसान बनकर और तुझसे राखी बनवाऊंगी। समय बीतता गया। अब रवि एक स्कूल मास्टर बन चुका था।
वो हर रक्षाबंधन पर उसी जगह पर जाता था जहाँ पे चुड़ैल से राखी बनवाता था। उसी जगह पर एक राखी और मिठाई रखता था। एक दिन रवि अकेला खड़ा था और उसी वक्त एक छोटी सी प्यारी बच्ची रवि के पास आई। रवि की कलाई की ओर देखा और बोली, क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और मुझे लगता है कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। उस दिन पहली बार इतने वर्षों के बाद रवि की कलाई पर एक राखी बंधी और उसका दिल फिर से भर आया। एक बार फिर उसकी बहन लौट आई थी